अमरोहा में ट्रेनिंग कर रहे कांस्टेबल पर फर्जीवाड़े का आरोप, पत्नी ने एसपी से की जांच और बर्खास्तगी की मांग। अमरोहा में पुलिस ट्रेनिंग कर रहे एक अंडर ट्रेनिंग कांस्टेबल पर गंभीर आरोप सामने आए हैं। सहारनपुर की रहने वाली महिला ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि संबंधित कांस्टेबल ने आपराधिक मामला छिपाकर पुलिस भर्ती हासिल की है और अब ट्रेनिंग कर रहा है। प्रार्थना पत्र के मुताबिक सुनील नाम का कांस्टेबल, जो इस समय डिटोली थाना क्षेत्र में तैनात बताया जा रहा है, उसके खिलाफ सहारनपुर के गंदहो थाने में वर्ष 2024 में मारपीट और दहेज उत्पीड़न से जुड़ा मुकदमा दर्ज है। आरोप है कि मामले में आरोप पत्र भी न्यायालय में दाखिल हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भर्ती के दौरान इस तथ्य तो छुपाया गया। महिला ने ये भी आरोप लगाया है कि कांस्टेबल ने अपने पुलिस में कार्यरत भाई की मदद से संबंधित विभाग को गुमराह किया और फर्जी रिपोर्ट लगवाकर अपने चरित्र को साफ दर्शाया। इसी आधार पर नौकरी हासिल करने और ट्रेनिंग लेने का आरोप लगाया है। प्रार्थना पत्र में मांग की गई है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित कांस्टेबल को सेवा से बर्खास्त कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अब देखना होगा कि पुलिस विभाग इस गंभीर शिकायत पर क्या कदम उठाता है और जांच में क्या सच्चाई सामने आती है। कविता कहाँ रहती है? कविता मैं सहारनपुर। आप यहाँ एसपी ऑफिस आई हैं, क्या पूरा मामला? मेरे पति यहाँ पर ट्रेनिंग कल परसों उनकी पासिंग आउट हुई है, फर्जी तरीके से भर्ती हुई है यूपी पुलिस में। और मैंने सोचा था ये लोग सुधर जाएगा, तो मेरी 2024 में शादी हुई थी, 2022 में सॉरी, और शादी हुई थी। तो अब उनके मुकदमे में से नाम निकलवा के यहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे फर्जी तरीके से। मैंने सोचा ये सुधर जाएंगे, अब सरकारी कर्मचारी हो गए सुधर जाएंगे, लेकिन वो सुधरने के बजाय और मेरी हत्या करने पर तुल गए। हाँ, 2024 से चला हुआ। सुनील कुमार। अच्छा, तो आप कप्तान साहब से मिले, क्या आश्वासन दिया? अब सर ने बोला है कि इन पर कार्रवाई होगी और जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, परेशान ना हो। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये ऐसा आदमी अगर जो अपने बीबी बच्चों को, मेरी एक 9 महीने की बेटी थी, वो एक्सपायर हो गई थी आंवला के एलपीएस हॉस्पिटल में, जब से उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की थी। जब मेरे पति की नौकरी लग गई, अब 17 जून 2025 है, तो मुझे मेरे संपर्क में रही 29 जुलाई 2025 तक। तो जब मुझे पता लगा कि इनकी नौकरी लगी, मुकदमा भी चला था, मैंने सोचा मेरे भाई ने, हम 4 बहने बहने कि सुधर जाएगा, लेकिन ये सुधरने के बजाय और बिगड़ गया। अब तो ये मैं जैसे ही मुझे पता लगा कि नौकरी का ट्रेनिंग करा मुरादाबाद 23 बटालियन पीएससी में, तो मैं जाकर ससुराल में रहने लगी। दिवाली 2025 है, जैसे रहने लगी। इसकी भाभी है रेशमा, मेरे जेठ का है जो बड़े वाले, उनकी पत्नी है, उनके साथ इनका अफेयर था। सास मेरा है नहीं, तो इन्होंने मेरे पे मुकदमा लिखवाया। आप जेल गई थी? हाँ, उसमें नहीं गई थी मैं जेल, उसमें क्रॉस केस है, मैंने भी लिखा रखा उसमें जेल नहीं गई। फिर मैं वहाँ ससुराल में रह रही थी, तो उन्होंने यहाँ से इसने 100 नंबर बार बार मेरे खिलाफ कई बार आईजीएस डाला, 100 नंबर फोन करते रहे पुलिस को। मेरे गंगो थाना का क्षेत्र को गंगो लगता है, थाना गंगो, जिला सहारनपुर का। तो वहाँ से 2 रुपए पुलिस को काट करके मुझे जेल भिजवाया बेकसूर। मैंने कोई अपराध नहीं, कुछ नहीं किया। 3 दिन मुझे जेल लगी, तब से तुम्हें छोड़ रहा है। हाँ, जब से मुझे परेशान करने लगे, अब तक मेरे संपर्क में थे। मिले थे तो क्या आश्वासन मिला? सर को मैंने बताया सब कुछ। मेरे पास जैसे एक बेटी भी थी, जब तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की थी। 24 जनवरी 2025 को मेरा बेटी एक्सपायर होती है, जब तक कुछ नहीं करा इन्होंने कुछ भी। अब जब से उसकी नौकरी लगी, जब मैं ससुराल में जाकर रहने लगी, तो 2 दिसंबर 2025 से इसने और इसके घर वालों ने मुकदमा उठाया, मतलब मेरी बच्ची का मेरे पे आरोप लगाना चाहा, जो हमारी 12 जनवरी 2 दिसंबर 2025 को उन्होंने डाला था, और 12 जनवरी 2026 को सहारनपुर कोर्ट ने खारिज कर दिया। ने क्या आश्वासन दिया? कार्रवाई के लिए कहा? हाँ, कार्रवाई के लिए कहा। ये कहा, मैंने बोला सर जल्द से जल्द मुझे कार्रवाई चाहिए, क्योंकि इन लोगों से मुझे जान का खतरा है। ये अपनी पुलिस विभाग के दिखा के कह रहा है कि पुलिस हमारी है, कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हम हमारा कुछ नहीं हो सकता।